नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर होता है उसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो ये कंट्रोल वायरिंग दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल होता है और सेकंड आपका लिमिट स्विच के साथ होता है। ठीक है, तो ये दोनों वायरिंग मैं आप लोग को दिखा दूँगा कि किस प्रकार से वायरिंग होता है और कैसे कार्य करता है, और साथ ही साथ इसका जो मटेरियल है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन से आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपल वायरिंग के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से एक कंट्रोल बस बार यहाँ पे लिया हुआ है। ये न्यूट्रल और फेस आपको जो दिख रहा है ये कंट्रोल बस बार है। तो यहाँ से एक वायर लूँगा फेस से और उसको मैं कंट्रोल एमसीबी में दूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल एमसीबी का मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आपका कंट्रोल एमसीबी है। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट में आप एक वायर डाल देंगे और सेकेंड वाले पॉइंट से आपका वायर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो वायर निकलेगा आपका ओवरलोड रिले में चलेगा। ये हमारा ओवरलोड रिले है। ठीक है, और ओवरलोड रिले के आपको 95 पॉइंट में जाता है और वहाँ से 96 से ये वायर निकलती है। ठीक है, 96 से जो वायर निकलेगा वो स्टॉप पुश बटन में जाएगा। तो एक स्टॉप पुश बटन भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपका स्टॉप पुश बटन है और स्टॉप पुश बटन में दो पॉइंट रहते हैं आपका। तो आप ऊपर वाले टॉप वाले पॉइंट में आप लगा दीजिए एक वायर को, और नीचे से जो वायर निकलेगा वो दो भाग में चला जाएगा। ठीक है, दो भाग में बढ़ जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर यूज़ करते हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड के लिए, है ना, तो दोनों कॉन्टेक्टर का दो स्टार्ट बटन भी रहेगा, तो वो दोनों पॉइंट में अलग अलग चला जाएगा। एक चीज़ याद ध्यान में रखना है, आपका स्टॉप पुश बटन में जो एलिमेंट लगता है वो एनसी लगता है और स्टार्ट पुश बटन में जो एलिमेंट लगता है वो आपका एनओ लगता है। ठीक है, तो ये वाला एनओ का पॉइंट है जो कि ग्रीन कलर का रहता है और ये एनसी का पॉइंट ये एलिमेंट है। ठीक है, जो कि हरा कलर का रहता है। तो पहले आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, और जो स्टॉप पुश बटन से जो वायर निकला वो स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट में दे देंगे। उसके नीचे से जो वायर निकलेगा वो आपको फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो एनसी पॉइंट रहेगा वहाँ पे देंगे, है ना। तो एनसी पॉइंट कहाँ से मिलेगा? ये आपका एडम ब्लॉक से मिलेगा। आपका कॉन्टेक्टर में नहीं रहता, कॉन्टेक्टर में जो भी पॉइंट रहता है वो पूरा एनो रहता है, तो अलग से एडम ब्लॉक कॉन्टेक्टर के ऊपर हम बिठा देते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये कॉन्टेक्टर रहता है और ये एडम ब्लॉक रहता है, ये इस प्रकार से फिट होता है। ठीक है, तो ऑपरेट भी कैसा होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जब इसमें कॉइल सप्लाई देते हैं तो ये नीचे की ओर बैठ जाता है, तो जो भी पॉइंट एनो रहता है वो एनसी बन जाता है और एनसी जो पॉइंट रहता है एनो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो एनसी से आपका रिवर्स कॉन्टेक्टर का जो एनसी है या उसके एडम ब्लॉक से जो एनसी पॉइंट निकला है वहाँ से जो वायर निकलेगा उसको आप कैसे करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वहाँ पे दे देंगे और नीचे जो रहेगा सेकंड पॉइंट वो आपका न्यूट्रल उसमें दे देंगे। तो आपका ये इसकी कंट्रोलिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ इसमें बच गया है आपका होल्डिंग का। तो होल्डिंग करते हैं आप स्टॉप पुश बटन के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर लीजिए और आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जो है ये जिस कॉन्टेक्टर में हम काम कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्टर के एनो एक एनो लीजिए, उसके ऊपर वाले पॉइंट में दे दीजिए और नीचे वाले पॉइंट से निकाल कर वापस स्टार्ट पुश बटन के नीचे वाले पॉइंट में आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये इसका होल्डिंग का कार्य कंप्लीट हो जाता है। ये होल्डिंग का जो वायरिंग है कंप्लीट हो जाती है। तो ये सेम वायरिंग आपका रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए भी होगा। ठीक है, बस इसमें अंतर इतना रहता है कि जो एनसी लेते हैं आपका स्टार्ट पुश बटन के नीचे जो एनसी लेते हैं वो मेरे को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसके कॉइल में सप्लाई दे देना है ना। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं कंट्रोल एमसीबी ऑन करता हूँ, तो जैसे ही कंट्रोल एमसीबी ऑन करता हूँ तो ओवरलोड रिले जो रहता है वो आपका एनसी रहता है, वैसे स्टॉप पुश बटन भी एनसी रहता है। तो सप्लाई मेरा कहाँ तक आ जाएगा, ये इस वाले पॉइंट तक आ जाएगा, मतलब स्टार्ट पुश बटन के ऊपर वाले पॉइंट में आएगा। दोनों साइड के स्टार्ट के पुश बटन के ऊपर में आपका फेस रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो पुश बटन दिया है उस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा सप्लाई कैसे जाएगा, आपका जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल में चला जाएगा। और ये तो मेरा एनसी है ना, तो और नॉर्मल क्लोज है ये, और जो मेरा रिवर्स कॉन्टेक्टर वो कैसा है, नॉर्मल भी बैठा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे एनसी मिलेगा, तो यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वापस अनहोल्ड हो जाएगा। तो होल्डिंग के हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका एनो पॉइंट दिया हुआ है ना, कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट दिया है, तो यहाँ से होल्डिंग हो जाता है। तो ये सिंपल आपका ड्यूल स्टार्टर की तरह वायरिंग होती है। अगर आप ड्यूल स्टार्टर समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आप ड्यूल स्टार्टर नहीं समझे तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए, वहाँ पे ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, और इससे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इसको अच्छी तरह से समझा दूँगा। और फ्रेंड, इसी कंडीशन में अगर हम देखिए, हमने पुश बटन को स्टार्ट किया
तो मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी कंडीशन में मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करके देखता हूँ, होता है नहीं होता, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप रिवर्स कॉन्टैक्टर के स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई इसके नीचे तक रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का हमने जो एनसी पॉइंट लिए हैं वो एनसी मिलेगा क्या, यहाँ पे एनसी नहीं एन हो गया, क्योंकि मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एन मिल जाएगा, मतलब सप्लाई इधर नहीं जाएगा। तो यही इसमें इंटरलॉक होता है, यही मेन चीज़ समझने का रहता है कि एक फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर रहता है, उसमें किस प्रकार से इंटरलॉक किया जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे का जो एनसी पॉइंट है उसको लेकर हम लोग इंटरलॉक करते हैं। अब जब आप इसको पूरी तरह से स्टॉप कर दोगे, स्टॉप उस बटन को प्रेस करके जब स्टॉप कर दोगे, पूरी कंट्रोल इसमें आना बंद हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, तब ये एनसी बन जाएगी। अब इस कंडीशन में आप जब प्रेस करोगे तो सप्लाई मेरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि ये जो सिंपल ड्राइंग है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं कि लिमिट स्विच के साथ में किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। तो ये वायरिंग सेम रहता है, देखिए आप दोनों इसके बगल में ही मैं ये ड्राइंग बना के रखा हूँ। तो फ्रेंड ये दोनों स्टार्टर का वाइंडिंग सेम रहता है, हाँ, इसी कारण मैंने ये दोनों को ड्राइंग अगल बगल में बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बना सकते हैं। और अंतर इतना रहता है कि देखिए आपका जो जैसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है ना, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि रिवर्स कॉन्टैक्टर एनसी लेते हैं, तो इसके एनसी के सीरीज में है आपको एक लिमिट स्विच के एनसी डाल देना है। वैसे अगर रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए आप जब वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो जो आपने रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी लिया हो उसके जस्ट सीरीज में, उसके सीरीज में है आपको लिमिट स्विच का वायरिंग करना है, लिमिट स्विच को भी सीरीज में लेना है, और उसके बाद में आप कॉन्टैक्टर को सप्लाई देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब तक लिमिट स्विच से मुझे एनसी मिलेगा तब तक मेरा फॉरवर्ड या रिवर्स कॉन्टैक्टर चलेगा, और जैसे लिमिट स्विच से मुझे सप्लाई नहीं मिलेगा या सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी तो मेरा कॉन्टैक्टर कैसा होता, बंद हो जाएगा। तो ये जो लिमिट स्विच का उपयोग जनरली हम लोग आपका क्रेन पैनल में किया जाता है। क्रेन पैनल में होता क्या है कि कोई भी जो स्टार्टर है या कोई भी जो मोटर है एक मैक्सिमम डिस्टेंस जाने के बाद में रुक जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये लिमिट स्विच दिए रहते हैं। तो ये लिमिट स्विच क्या करता है, उसको ऑपरेशन को बंद कर देता है। फिलहाल मेरे पास लिमिट स्विच है नहीं है, नहीं तो मैं इसको ज़रूर आप लोगों को दिखा देता फ्रेंड। फिलहाल मेरे पास लिमिट स्विच नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको उसको दिखा देता। बहुत सिंपल सा स्विच रहता है, उसमें एक लीवर रहता है, वो लीवर जैसे प्रेस होता है तो जो आपका एनो रहता है वो एनसी बन जाता है और एनसी आपका एनो बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल वायरिंग करके भी मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो रहेगा, यह कोशिश मैं करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो सके मैं रिवर्स फॉरवर्ड का प्रैक्टिकल वायरिंग विथ लिमिट स्विच के साथ बना के आप लोगों को दिखा दूं। फ्रेंड अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों